सामरथ सामरथ बन गया मैं। अब लड़की थी सियाणी, उनका मेरी बात बड़ी कड़वी बात है थोड़ी सी, अगर उन बातों ना आप समझ लोगे उद्धार हो जाएगा। न बोले क्या जरूरत है शादी की अपनी लड़के के लिए, क्या जरूरत है शादी की, मैं सामर्थ तो हूं, लेकिन घरवाली भी उसकी पूर्ण थी। क्या कहने लगी, अगर ना था सामर्थ तो हो, लेकिन मैं एक काम करती हूं, फिर आप जो कुछ करना। वो बिस्तर ले आई, लैट्रिन ढा करके ले आई और कहने लगी आप तो सामर्थ हो, इसको खाओ। बिस्तर है, सामर्थ तो सब कुछ बना लेगा, इसको सामर्थ होगा तो सब कुछ बना लेगा। हाथ जोड़ लिए, कैसे खाओ इसको, तो आप तो सामर्थ हो। कहने सामर्थ नहीं बनता, कहने से सामर्थ नहीं बन सकता। सामर्थ का हम लक्ष्य बनाएंगे, अपने अंदर लक्षण देंगे, अपने विचारों को बदलेंगे। हमारे सिर पर सामर्थ फिर कौन है? विचार हमारे बदले नहीं, विचार तो घटिया हो गए। घटिया विचार नहीं रखने हैं। विचारों से इंसान बादशाह बन जाता है और विचारों से इंसान जो है ना सतावतम चला जाता है। विचार हमने अच्छे कर रखने हैं और उन विचारों को हम रखेंगे अच्छे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और परमात्मा से हम मिल जाएंगे। परमात्मा हमारे पास में बैठा हुआ है, हमारे पास में नहीं, हमारे अंदर में बैठा हुआ। रास्ता भी यही है परमात्मा से मिलने का, अंदर में बैठा हुआ हमारे को मिल जाएगा। और हमने परमात्मा से मिलना है, हमारा यही लक्ष्य है। मनुष्य चोले का यही हमारा आने का कारण है यहाँ पर। कि ये मौका मिला है लख 84 जिया जोड़ भुगतने के बाद में, इसमें अगर हम पाखंड के अंदर पड़ गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हमने तो उस पाखंड के अंदर नहीं पढ़ना है, अपना काम करना। जितना टाइम मिलता है, किसी को 10 मिनट मिला, किसी ने घंटा मिला, 2 घंटा मिला, अपना गृहस्थ में रह करके टाइम को काटो और अपने बुजुर्गों की सेवा करो। थारनिया तो यही सारी चीज है। आप 5 मिनट भी बैठ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। क्यों? गृहस्थ के अंदर गृहस्थी को सबसे बड़ा उत्तम बताते हैं महाराज जी। गृहस्थी का सबसे उत्तम बताते हैं, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम होता है। साधु भी आस करके गृहस्थी के पास में जाता है, अगर इसके पास में जाऊंगा 2 रोटी मिलेगी मेरे खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। क्यों? साधु कौन सा जाता है कमाने के लिए? कमाने के लिए थोड़ी जाता, वो तो आस करके गृहस्थी के पास में पहुंचता है। यहाँ से 2 पैसे मिले मेरे को, मेरा संचालित चलता रहे, कपड़े मिलेंगे, 2 रोटी मिलेगी। गृहस्थी के पास में आस करके जाता साधु, वो कितना बड़ा वो साधु। संत नहीं जाता, संत नहीं जाते। संत तो अपने पास में सारी चीज कर लेते। संत तो कुबेर भंडारी को साथ लेकर के आते हैं। उनका तो लक्ष्मी जो है, रिद्धि सिद्धियां सब उनके पास में रहती है और अपना आप काम करती हैं और अपना आप काम चल जाता है उनका। महाराज नहीं क्या करते, यहाँ सेवा में देने की जरूरत नहीं है। अपने बाल क्या के नमखाने ले जाइयो, अपने कपड़े के साबुन ले जाइयो, कपड़े धो जाएंगे थारे, उज्जवल हो जाएंगे कपड़े। महाराज जी कहते रहे बार बार। तो इसी करके संतों के पास में, संतों के दरबार में, संत में और साधु में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो संत होता है उसके पास में मांगने की जरूरत नहीं होती है संतों ने। हम तो संत बन करके भी मांगते हैं, तो फिर हमारा से गिरावट कौन है? फिर कोई नहीं है। साधु एक साधु सिद्ध होता है ना, वो भी नहीं मांगता किसी से, अपना आप कर देता। प्रकाशपुरी था यहाँ पे हमारा रासीना के अंदर, तो घी खत्म होगा, कहने लगा बाबा घी खत्म होगा। अच्छा भाई कोई बात ना, वो तालाब था छोटा सा वहां, इसमें तो 4 पीपा भर के और डाल दो कढ़ाई में। डाल दिया 4 पीपा भर के और मंगवा के 4 पीपा, फिर जब काम होगा 4 पीपा भाई लिया हो जाके और तालाब में डाल दो। ये तालाब में डलवा दिया। सिद्ध भी, सिद्ध जो होता वो भी अपना काम कर लेता, अपने तन को उतारता वो, लेकिन बाहर का नहीं उतार सकता। सिद्ध तारे तन अपनो, साधु तारे खंड।
सोई सतगुरु बंदिए जो तारा ब्रह्मांड। सतगुरु पूरा ब्रह्मांड का ठेका लेकर के आता। सतगुरु शब्द होता है। तबे तो कह दिया ना संत जननी जना ना वाक्य माई बाप, अंड पिंड में अवनी ना चारु ताप। वहां अंड पिंड में भी नहीं आता सतगुरु। सतगुरु तो दूर दरगाह से आता है। अब भाई कोई कहने लगा कई दिन की 2-3 दिन की बात होगी, अब कबीर साहब तो पैदा नहीं हुए। कबीर साहब पैदा नहीं हुए तो जात जुलाया कैसे हुए वो? कबीर साहब जब पैदा नहीं हुए तो जाति कहां से आई उसके पास में? अरे भाई कहना फूल से पैदा है। हाँ फूल से तो पैदा हुआ भाई, सारे संसार फूल से पैदा है। अगर हमारी माँ का फूल खराब हो जाता तो हम भी पैदा नहीं होते। सारा संसार फूल से पैदा हुआ है। कबीर साहब क्या अलग हुआ है फूल से पैदा? इस सृष्टि के अंदर तो जो आया है वो गर्भ से ही आया है। फूल से कोई पैदा नहीं हुआ, फूल से सारे पैदा हुए हैं। इस सृष्टि के अंदर का सृष्टि का नियम है, उसको कौन तोड़ सकता है? संत महात्मा भी उसको नहीं तोड़ते, वो भी नियम में बंद करके अपना काम करके चले जाते हैं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, उसने नहीं तोड़ा। वो तो इसमें विष्णु अवतार था राम तो। और संत तो कितने ऊपर होते हैं, वो कैसे तोड़ देंगे मर्यादा को? मर्यादा जहां होगी, सीता माता ने तोड़ी मर्यादा। कितना दिन रावणी कैद में रही, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं सारा बात। आप भी अपनी मर्यादा को मत ना तोड़ो। अगर हम किसी के सामने जाकर फैलाते हाथ को, मत फैलाओ किसी के सामने, अपने सतगुरु से मांगो। सतगुरु हमारे को देगा, हर सूरत में देगा। वो इतना निर्दयी नहीं है। अगर अपने सतगुरु के सामने विनती करें हम और हमारा सतगुरु नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सतगुरु तो बादशाह होता है, शहंशाह का शहंशाह होता है। वो तो मालिक होता है, वो तो पूर्ण शब्द होता है। उससे हमने मांग करनी है, उससे मांग करनी है। मांग करोगा आप, उस शब्द की मांग करा करो। महाराज जी, महाराज इस मन से तो छुटकारा करवा दो, इसको मन को मोड़ दो और अपने अंदर जोड़ लो। भाई शब्द का तार में तार मिलाकर तो देख लो एक बार, चिट्ठी आवेगी जरूर। पढ़ कर तो देख लो, हमने पढ़ना है इसको। वो चिट्ठी सबके पास आ रही है और काल महाराज की चिट्ठी भी आ रही है सबके पास में। काल महाराज की जीव की यारी थी। काल महाराज कहने लगा जीव काल महाराज से, अब महाराज आप इस सृष्टि का सबसे बड़ा वो। मैं बोला हाँ भाई, अब तो एक दया मेरे पे कर देना, जब मेरे को लेने के ना आओ ना तो बता देना। मैं बोला भाई ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया उसके अंदर और काल महाराज तो आ गया अपना लेने के लिए, दूत उसने भेज दिए। मैं बोला अरे भाई तेरी मेरी तो यारी थी, ये एकदम अचानक कहता खड़े हो गए। मैं बोला देख भाई, ये तो झूठ बोल रहा, मुझे तो चिट्ठी तेरे पास में 4 डालनी थी। अब तू नहीं समझ पाया तो मैं क्या करूं? तू पढ़िए ना, पढ़ के ना देखी चिट्ठी, दूसरा के ना बताता डोला। न भाई बाल सफेद होगा, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में कदम रख दिया, बाल सफेद होगा, फिर दांत भी टूट गया। अगर बुढ़ापा आ गया, दुनिया के ने बताते डोलो, दांत टूट गया, बुढ़ापा आ गया, अपना ऊपर अमल नहीं करो। महाराज जी ने कहा 100 हाथ की रस्सी कुआं में जा रही है, 2 आंगन के हाथ में आ जा, सारी निकल के बाहर आ जाएगी। बुढ़ापा में करके देख लो, बुढ़ापा में भी परमात्मा मिल जाएगा। 8 साल का भी कर सके साधन है और 60 साल का भी कर सकता है। फिर आंखें तो देखना बंद हो गया और एक ने बता रहा चश्मा लग गया, एक तो देखना बंद हो गया और बुढ़ापा आग थी। फिर गोड्डा को राम बिल्ली कड़ी गो, गोड्डा से भी जरा दौड़ लगा, चले नहीं जावे न भाई कति बुढ़ापा आ गया भाई, समय अंत समय आ गया। भाई मुन तो तेरे पास में 4 चिट्ठी डालनी थी, पर तूने फिर भी परमात्मा को नाम ला नहीं हो। मैं क्या करूं भाई, मुन तो आनो तो समझे हो कन्या, उस समझ लो उस तार ने अपना मालिक से मिला लो। इन ताल तलैया में तार ने मिलाकर रखा होगा ना, कदे भी उस घर नहीं पहुंच सकते।
क्योंकि एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए। एक को साधने से सारी चीज सत्य हुई चली जाएगी, सारी खिंची आ जाएगी अपने पास में। और सबको साथ देंगे, इतना समय नहीं हमारे पास में, और समय भी हो तो एक सांस भी बांटा नहीं आता। 21,626 सांस होते हैं 24 घंटे के अंदर। और देवता कितने हो गए? देवता 33 तो सृष्टि के और 33 आसमान के, 33 करोड़ बता रहे हैं आसमान के और 33 करोड़ सृष्टि के। कैसे पूजा करोगे? इससे बढ़िया तो माँ की पूजा कर लो, अपने बाप की पूजा कर लो, क्योंकि बाप के पूजा करोगे तो आसमान का देवता की सबकी पूजा होगी, और माँ की पूजा करोगे तो पृथ्वी का देवता की पूजा होगी सबकी। फिर बाकी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहा। फिर थोड़ा सा माचिस लेकर टिमेला लगाना है, और टिमेला लगती प्रकाश होना शुरू हो जाएगा और अपने घर पहुंच जाएंगे। मालिक की दया होगी, सतगुरु की दया होगी तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। आपका इसी जन्म में कर्जा उतर सकता है, दूसरे जन्म में नहीं उतर सकता है। अन्ना दूसरे जन्म में हम तार सकते कर्जे को। कर्जा तारना हमने मनुष्य चोले के अंदर उतरेगा कर्जा, बाकी कोई ऐसा चोला नहीं है उसमें आकर के आप दुख पा जाओगे, बड़े परेशान हो जाओगे। यही चोला है जो तारने वाला कर्जा है। अगर इसको कर्जा तार लिया आपने अब क्या, तो अगला चोला आपको नहीं मिलेगा और आप अपने घर पहुंच जाओगे। तो 184 से सतगुरु हमारा फंद काट देता है और सतगुरु हमारे को जगह ले जाता है जहां पे कोई दुख नहीं होता। वहां तो सुख का ही सुख है, वहां तो आनंद ही आनंद है। नहीं कहीं आनंद के लूटे खजाने सतगुरु के दरबार में। राधा स्वामी।